अच्छा, बेसिकली हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था गवर्नेंस। गवर्नेंस इज व्हाट? गवर्नेंस था किसी, थोड़ा सा आपको अगर ओवरव्यू दे दूं इसका, तो गवर्नेंस था किसी भी चीज की एक तरह से निगरानी करना, किसी चीज की मॉनिटरिंग करना, सर्वेलेंस करना कि कोई काम किस तरह का चल रहा है, कैसा चल रहा है। फर्स्ट करें, अगर मैं आपको कोई रिसोर्स देती हूँ, मैं आपको कोई पैसे देती हूँ, तो सब कोई भी और चीज देती हूँ, और फिर मैं मॉनिटर करूँ कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज गवर्नेंस बेसिकली। ठीक है। इसी तरह एक कंट्री जो अपने पैसों को यूज करती है, अपने वसाइल को इस्तेमाल करती है, अपने लोगों को किस तरह से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देती है, उन सब की अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस फॉर अ कंट्री। कि एक कंट्री को हम देख रहे हैं कि वो कंट्री किस तरह से गवर्न कर रही है, किस तरह से निगरानी कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये था कि कोई भी ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम पावर एक्सरसाइज करते हैं और कंट्री के सोशल चीजों को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीजों को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गवादर पोर्ट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। एक कंट्री पाकिस्तान, काइंडली म्यूट और योर दफा सेल्फ। करें ब्रदर भाई, कंप्यूटर से चेक हुई भी होगी, कहाँ कुछ होना है इस तरह का। म्यूट योर सेल्फ मगर प्लीज। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई मसला होगा, कंप्यूटर से चेक हुआ होगा। अच्छा, तो बेसिकली क्या सीन था कि अगर आप कोई इकोनॉमिक रिसोर्स को, कोई पॉलिटिकल रिसोर्स को, या कोई सोशल मामले को किस तरह से कोई गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, किस तरह से कोई गवर्नमेंट उसको हल करती है, दैट वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो उसकी गवर्नेंस होती है। ठीक है। अब यूएनडीपी कहता है कि एक तो कंट्री के इन सारे मामलात की मैनेजमेंट एट द हाईएस्ट लेवल्स, यानी पार्लियामेंट के लेवल पर जब हम पॉलिसी बना के इन सारे मामलात को हल करते हैं, वो गवर्नेंस है। इसके अलावा वो कहते हैं कि लोग किस तरह से गवर्नेंस में रोल प्ले करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमारा इंटरेस्ट ये है, ये वाला हमें मसला पेश आ रहा है, और इस मसले पे हम चाह रहे हैं कि हमें कोई पॉलिसी बनाई जाए, इस मसले को हल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट को बताते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है एक्सरसाइज द लीगल राइट्स, के लोग अपने राइट्स पूरे, यानी जो उनको राइट्स अलाउ हैं वो लोग उनको एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी कि लोगों के पास ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें। तो लोग जो है ना अपना ये वाला राइट यूज करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। बट लोगों की कुछ एक लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल ड्यूटी ये होती है कि जब भी प्रोटेस्ट हो तो वो पीसफुल हो। तो जब लोग अपना लीगल राइट मीट कर रहे हैं, साथ साथ लीगल ड्यूटी भी पूरी करते हैं कि कोई अगर काम करेंगे, साथ जो उसके चार्जेस होंगे या जो उसके लीगल ऑब्लिगेशन होगी वो पूरी करेंगे। नंबर थर्ड फोर्थ इज द मीडिएटेड डिफरेंसेस, कि उनके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो उनको वो क्या करेंगे, मीडिएट करेंगे, उनको डिसॉल्व करेंगे, उन डिफरेंसेस को खत्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज थी कि गवर्नेंस में जो है कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं या कौन कौन से एक्टर्स आते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट होती है सबसे पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेन रोल प्ले करना होता है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है ना आपके पास स्टार्ट करना है कि गवर्नेंस का प्रोसेस। तो गवर्नमेंट के पास आती है सोसाइटी, क्योंकि देखें कि कोई भी मसला सोसाइटी को आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस पर बना दी पॉलिसी। ठीक है। कोई सोसाइटी का मसला आया, गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना है फिर दोबारा सोसाइटी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स बना दिए। अब इन रूल्स पे किसने अमल करना है? सोसाइटी ने करना है। तो गवर्नेंस के लिए क्या जरूरी है? सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट एक पेज पे हो। नंबर टू इज दैट कि प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट करें। उसका किस तरह से आप देखें कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आ रहे हैं, रोड्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करेगी, कोऑपरेट करेगी, और रोड्स अच्छे बनाएगी, या हॉस्पिटल के बेहतरीन तरीके यानी देगी इलाज के, या कुछ भी इस तरह का। तो एक बेहतरीन गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, और इन तीनों का आपस के अंदर एक अच्छा कॉपरेशन होना, अच्छी पार्टिसिपेशन होना, इंक्लूसिविटी होना, और एक पेज पे होना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस, जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नेंस में। हम ये था कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी में दो चीजें होती हैं, एनजीओज एंड सीबीओज। सीबीओ होती है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, के जो सोसाइटी के मसले गवर्नमेंट तक लेके जाती हैं, वो या तो एनजीओ लेके जाती है, सीबीओ लेके जाती है। और गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, लॉबीज होती हैं या फिर यूनियंस होती हैं। प्राइवेट सेक्टर का रोल ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती है हमारे पास। अगर रोड बनाने की चीजें नहीं है सही, तो हमारे पास क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर हमें वो चीजें प्रोवाइड करेगा, मशीनरी देगा। मिनरल्स निकालने की चीजें नहीं है तो वो देके प्राइवेट सेक्टर, तो उसका ये रोल होता है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करें, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो होता है ना, वो लॉबीज और यूनियंस होती है। उसमें ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से क्या कहते हैं कि आप जो है ना ये वाला काम करें और ये वाला काम ना करें, ठीक है। तो दैट जो वो प्रोसेस यूज करते हैं उसको लॉबी करना कहते हैं। ये लॉबी का मतलब ये होता है कि सिफारिश करना या फिर कोई इस तरह की मैनिपुलेशन करना, कुछ इस तरह के काम करना जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है ना वो उसका डिसीजन चेंज हो जाए और वो प्राइवेट सेक्टर के हक में डिसीजन ले ले, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉबिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है गुड गवर्नेंस। हम देखिए, हम लोग जो है ना कंट्री के कोई इकोनॉमिक रिसोर्स है, कोई पॉलिटिकल रिसोर्स है, कोई सोशल रिसोर्स है, मैनेज तो हम सबको कर ही रहे हैं। बट गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस होती है कि आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। यानी अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप उसको अगर सबसे इफेक्टिव तरीके से करेंगे तो गुड गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है? इट इज अ टूल टू लेबल कि आपकी गवर्नेंस अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही, वो पब्लिक के मैटर्स को ठीक से हैंडल कर रही है या फिर नहीं कर रही। और ये कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो हमारे पास लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास गुड गवर्नेंस। नंबर 2 पे हमारे पास चीज आती होती है द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रिसोर्सेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। कि हमारे पास हर चीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना गुड गवर्नेंस है और सिर्फ यूटिलाइज करना गवर्नेंस है। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी गुड गवर्नेंस की? वो कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। वो कहता है कि ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या हो, रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये कि जहाँ कानून की बालादस्ती हो, वहां पे किसी इंसान को किसी कलर, किसी डेजिग्नेशन, किसी कास्ट, किसी क्रीड की बेस पे कोई सुपीरियोरिटी ना दी जाए, बल्कि उनको रूल और लॉ की बेस पे ट्रीट किया जाए। अगर रूल कहता है कि इस बंदे को पनिश करें तो उसको करना चाहिए, ये देखे बगैर कि वो किस मतलब जगह से बिलोंग करता है, किस स्टेटस से बिलोंग करता है। तो ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट हो, ह्यूमन राइट्स मिल रहे हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड हो और रूल ऑफ लॉ चल रहा हो, ऐसी इन्वायरमेंट में गुड गवर्नेंस क्या होती है? दैट इज द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन, नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ये होती है कि अगर आप कोई कंट्री का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मिनरल्स निकाल रहे हैं किसी जगह से, ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक को फ्री अवेलेबल होनी चाहिए और बड़ी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। कितना गवर्नमेंट ने पैसे लगाया, कितना जनरेट किया, कितना शेयर प्राइवेट सेक्टर को गया, कितना गवर्नमेंट सेक्टर को गया, या फिर क्या भी जो भी सिनेरियो है। अकाउंटेबल मैनेजमेंट ये कि जो लोग वहाँ काम करें वो अकाउंटेबल हो, कि जो अभी वो करेंगे उसके बाद अगर उनसे सवाल किया जाएगा कि जो आप लोगों ने भी काम किया उसके बारे में हमें आंसर दे, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो उनकी। यानी उनसे पूछा जाए क्या आपने ये मामला वाकई पब्लिक की वेलफेयर के लिए किया, आपका अपना तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, और कितने इफेक्टिवली किए, कितने इफेक्टिवली नहीं किए। दैट इज की ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनेजमेंट करनी है सारे रिसोर्सेज की। इससे होगा क्या? कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? चले। हाँ, तो इससे होगा क्या क्या कि बस एक इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह की जो कि किसी एक खास टाइम के बाद खत्म नहीं होगी, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन रन करेगी। और इक्विटेबल होगी, उसके जो फायदे या बेनिफिट्स है वो हर जनरेशन या फिर हर तरह के लोग एंजॉय कर सकेंगे, बजाय इसके कि वो किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होती है आपके पास गुड गवर्नेंस वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये होती है कि आप कोई भी एक ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वगैरह हो, ऐसी इन्वायरमेंट में आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से सारे रिसोर्सेज को मैनेज करें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आए। दैट इज गुड गवर्नेंस। इन अनदर टर्म्स द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाया पुलिसिंग, कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जुडिशरी जस्टिस को एडमिनिस्टर करे, मिलिट्री हमारे पास डिफेंस करे, और हमारे पास कम्युनिटी की वेलफेयर इज कॉल्ड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस ये है कि हर इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से करे। पुलिस अपना काम करे, मिलिट्री अपना काम करे, बाकी इंस्टीट्यूशन अपना काम करे, और जुडिशरी अपना काम करे, ठीक है। इस इट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस।
अच्छा, अब गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इसके, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने इसको बाद में वन बाय वन पढ़ना है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तब मैं आपको इसके रिलेटेड डाटा भी लिखवाऊंगी और सब कुछ लिखवाऊंगी। अभी जो है ना, अभी आप लोग सिर्फ इसकी जनरल नो हाउ ले लें कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर वन थिंग इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये चीज होती है कि आपके पास कानून जो है, मैंने आपको बताया कि सुपीरियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ जो है ना, एक सेकंड सिर्फ। फर्स्ट वन इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर आपके पास जो लॉ है उसको प्रियोरिटी दी जाए, उसकी बेस पे डिसीजंस किए जाएं, ये ना कि इसकी बेस पे किए जाएं कि कौन बंदा किस कास्ट से है, किस तरह के स्टेटस से है, ये चीजें। ठीक है। नंबर टू इज एक्विटी। एक्विटी क्या होती है? बेसिकली कि सबको बराबर चांस मिले, सबके लिए इक्विटेबल ग्रोथ हो, यानी फेयरनेस हो। आपके पास अगर कोई रिसोर्स आ रहा है गवर्नमेंट का, तो वो उसके फायदे सबको बराबर हो, ये ना कि सिर्फ ऊपर वाली क्लास उसका फायदा ले जाए और लोअर क्लास उसका फायदा ना ले। थर्ड इज द मैच पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस तभी होगी जबकि आपके पास जो लोग हैं ना प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस के अंदर। क्योंकि अगर देखें लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पॉलिसीज नहीं चल पाएंगी। जब पॉलिसीज नहीं चल पाएंगी तो जो हमारे पास मामलात हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, वो अच्छे से मैनेज नहीं होंगे। जब वो अच्छे से मैनेज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगी कि गवर्नेंस जो होगी वो गुड नहीं होगी। ठीक है। फोर्थ वन इज द इफेक्टिवनेस। अच्छा, इफेक्टिवनेस क्या होती है आपके पास? कि कोई आपने अगर मामला फर्ज करें, कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उसको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाई। अब बात ये कि वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, यानी वो कितनी इफेक्टिव रही है अपने आउटकम्स को अचीव करने में, या फिर अपने जो है आउटकम्स जो है उसको। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इफेक्टिविटी भी यही मैंने आपको जैसा अभी पहले बताया, सॉरी वो मेरे ऑफिशियल कुछ मैसेजेस थे। तो इफेक्टिविटी ये चीज होती है कि आपके पास कोई पॉलिसी अपना आउटकम कितना अचीव कर चुकी है। फर्ज करें हमारे पास स्मॉग की पॉलिसी बनी थी। स्मॉग की पॉलिसी का मकसद था कि जो आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसको आप लोगों ने करना है इम्प्रूव। क्या अगर आपके पास पहले एयर क्वालिटी कम है तो अब आप लोगों ने जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसकी इंडेक्स को बढ़ाना है। ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं कि पहले एयर क्वालिटी 200 थी और अब वो जो है ना एयर क्वालिटी बढ़ के 300 चलेगी, इसका मतलब कि आपकी पॉलिसी इफेक्टिव रही है। तो इफेक्टिविटी ऑफ अ पॉलिसी इज दैट कि एक पॉलिसी कितनी अच्छे तरीके से, कितने बेटर तरीके से जो है ना अपने जो मकासद हैं, अपने जो एम्स हैं उनको अचीव कर पा रही, दैट इज इफेक्टिविटी। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में ये चीज होती है कि एक पॉलिसी जो है वो कितनी इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, यानी उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। यानी कम कीमत में आप पॉलिसी बना के मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी एफिशिएंट होगी इकोनॉमिकली। सिमिलरली कुछ पॉलिसीज होती हैं वो टाइम के लिहाज से एफिशिएंट होती है कि उन्होंने बहुत टाइमली रिस्पॉन्स दिया। जिस तरह कोविड था तो उसमें हमारी पॉलिसी थी, उसने बहुत टाइमली रिस्पॉन्स दिया। उसकी जो थे हमारे पास हाँ, बड़ी जल्दी उसका हमने एक वो तरह समझ लें प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए, कुछ भी इस तरह लॉकडाउन वगैरह किया। तो दैट इज टाइम एफिशिएंसी, क्या कितना टाइमली उन चीजों का एड्रेस किया। और बाकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है। ओके, पार्शियल लॉकडाउन, जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास चीज आती है कि आपके पास पॉलिसी कितनी सोशली एफिशिएंट है, कि लोगों ने कितनी जल्दी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, कितनी जल्दी जो है ना लोगों ने उसको अडाप्ट किया, कितनी जल्दी अमल किया। ठीक है, दैट इज द एफिशिएंसी। सिक्स वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि कोई हायर अथॉरिटी किसी लोअर अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके तो जो उसने काम किए वेदर दे आर डन एट अ गुड बेस और नहीं, या फिर अगर नहीं भी किए तो उसमें क्यों नहीं किए, और अगर अच्छे किए तो उसकी प्रॉपर आप लोग अकाउंटेबिलिटी करें कि कितने रिसोर्सेज यूज हुए, कितने नहीं हुए, इस तरह करके। नंबर सेवन इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है कि शफाफियत होना, कि आपके पास जो गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, हाँ, वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए।
कि अगर आपको पता होना चाहिए कि नैब ने इतने जो थे हमारे पास 2 बिलियन रुपीज इस दफा फाइन किए, उसमें से कितने गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट ने कहाँ यूटिलाइज किए, इस तरह प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, कि गवर्नमेंट का हर मामला शफाफ है तो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को उसकी इजीली एक्सेस अवेलेबल उस इंफॉर्मेशन की। ठीक है। नंबर 8 इज दी स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक विजन ये होता है कि जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म काम करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि हमारे पास अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन जा रही है, हमें बड़ी क्राइसिस है। ठीक है, तो हमने ले लिया लोन। ऑल दो लोन से हमारा टेम्परेरीली जो थी चीजें अपलिफ्ट हुई, चीजें बेहतर हुई, चीजें अपलिफ्ट हुई या बेहतर हुई, बट लोन जो है ना ये कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। स्ट्रेटेजिक विजन आपका ये होता है कि आप लोग जो है ना इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऐसे मामला ही ना देखने पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर लोन ले रहे हैं, तो लोन ले रहे हैं तो आप उस लोन को ना इस तरह से यूज करें कि आप रेवेन्यू जनरेट करें, उस रेवेन्यू से आप दोबारा पैसे कमाए और लोन ना लें। स्ट्रेटेजिक विजन ये होता है कि आप एक विजन अच्छा रखें अपना और विजन के मुताबिक एक बेहतरीन किस्म की पॉलिसी लॉन्च करें। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट ये था कि आपके पास जो भी गवर्नमेंट के मामला आते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल होनी चाहिए। चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितनी लोन ले रही है, कहाँ यूटिलाइज कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, यानी फ्री एंड फेयर जो है ना इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है या फ्लो है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रेटेजिक विजन में एक एग्जांपल थी पाकिस्तान का विजन 2025, इसको आप कोट कर सकते हैं। इस विजन में बेसिकली ये मेंशन था विजन 2025 में कि कल वाला वो जो था ना आपके पास विजन 2025, उसका बेसिकली मैं आपको एक सेकंड लिखवाती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रेज कर एक्सक्यूज मी मैम। लूंगी। मैम आप काइंडली खुद रिकॉर्ड करके शेयर कर देंगी, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी किसी ने रिकॉर्ड किया था बट शेयर नहीं किया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे खुद से असल रिकॉर्ड में करने का। आप लोग ना उसको फोन से, मैं अभी फोन से करी तो इस पर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आएगी, लैपटॉप से आएगी। जी तो मैम। आई हैव द रिकॉर्डिंग, बट उसमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट आप लोग जो कर रहे होते हैं काइंडली उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करें, कोई भी एक रिकॉर्डिंग। जी मैम। जी मैम काइंडली आप सबसे कह दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी कहते रहे हैं, वो एडमिन ने भी बोला पर किसी ने शेयर नहीं किया। वो मैम अच्छा, आई उसमें गेस। मीटिंग जी जी। आपने ना अचानक से ही मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग, लेकिन उसने आपने जो ही उसको लास्ट में एंड कर लिया ना, वो अचानक ही वो मीटिंग खत्म हो गई थी। तो जिस वजह से ऑप्शन नहीं आया कि उसको सेव करने का, तो उस वजह से वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी बाय द वे सेव नहीं हुई थी। चलिए ठीक है, मैं आप लोग ना 8:45 तक एंड कर दिया करेंगे, उसके बाद मैंने आप लोगों से सवाल वगैरह पूछने होते हैं जो आप लोगों की क्वेरीज होती हैं, तो उसके बाद फिर हम एंड ही कर लिया करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और बात भी पूछी थी, हम मंडे टू थर्सडे तक क्लासेस रख सकते हैं? जी एक जी दिन जी हम मैम बढ़ा रखें लें बस। चाहिए। इसको। जी मैम रखें बेशक। अच्छा, ये ग्रुप में मुझे आप लोग सारे बता दीजिए, क्योंकि ना इसी एक्चुअली ये कि हमारी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी, मैं चाह रही हूँ कि हम इसको बड़े हो तो तब भी जाएंगे वाइंड अप, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली मुझे नए सेशन भी स्टार्ट करने हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि अभी फुल फ्लैश तरीके से हम चल रहे हैं, तो हम इसको वाइंड अप ही कर लें तो बेहतर है। तो ये मुझे ग्रुप में हम लोग बता दें। हाँ ओके। हाँ फिजा, आप इस तरह सेंड करते हैं, इनको लिंक शेयर कर दिया करें ग्रुप में ना, ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दिया करें। अच्छा जी। अच्छा, किसी की डॉट से आईडी काइंडली आप लोग ना अपने असल जो नेम्स है ना उनसे क्या करें। अभी मुझे एडमिन कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो जिन्होंने एक्चुअली जो है ना अब ये पे नहीं किया हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो लेट मी टेक सम स्क्रीनशॉट्स और उसके बाद मैं देखती हूँ। चले, अब तो जो हो गया, बट कल से जो है ना यू नीड टू टेक केयर। इस तरह की चीजों को जो है ना हम डिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करते। तो जी जी, क्वेश्चन हम बिल्कुल एंड पे लिया करेंगे कि आई हैव केप्ट दैट टाइम, तो ठीक है उसमें कर लेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेटजिक विजन में मैंने आपको बताया कि विजन 2025 जो है ना उसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। उस विजन में बेसिकली ये था 2025 वाले में कि हमने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है,
हमने जो है इक्विटेबल ग्रोथ लेके आनी है। हमने इस तरह के अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के हमारी इकोनॉमी जो है बेहतरीन तरीके से रिवैम्प हो सके, सही हो सके, और हम इकोनॉमिक क्राइसिस को हल कर सकें। हम छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। इस तरह की चीजें जो है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड जो चीज होती है उसमें ये बात बेसिकली आती है कि आपका कंसेंसस हो बिटवीन दी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, अगर वो इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के दरमियान। तो क्या होता है कि अगर आपको ये तीन किस्म का कंसेंसस है, इन तीन स्टेक होल्डर्स का, तो ये सारे एक पेज पे हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी बेहतरीन तरीके से रन करेगी। अब आप फर्ज करें, आप पॉलिसी बनाते हैं कि हम जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। इसमें जरूरी क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स वाले जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबका एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। तो यहाँ से कंसेंसस से मेरी मुराद यही है कि आपके जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक पॉइंट पे होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन में यही चीज होती है कि आपने कोई काम करना है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फ्लड्स आ गए, नेचुरल डिजास्टर आया, आपने फ्लड्स को मैनेज करना है, तो इसके लिए क्या है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, फाइनेंस डिवीजन का, हमारे पास हेल्थ केयर का, इन सबकी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि इनकी जितनी एफर्ट्स, पुलिस की, आर्मी की, इनकी एफर्ट्स जितनी ज्यादा अच्छी होंगी उतना बेहतर हमारे पास इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, इस पॉलिसी का या फिर इस इशू का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 11th वन इज रिस्पॉन्सिवनेस, कि जो आपकी गवर्नेंस है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है। मतलब इसका ये है कि जो आपके पास इशू आया, तो इशू के होने के कितनी देर बाद रिस्पॉन्स आया। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे, ये लाहौर में आपको पता है कि तकरीबन हर साल ही डेंगू और मलेरिया का काफी आउटब्रेक होती है। तो अगर आपके पास मलेरिया की हमारे पास जो है आउटब्रेक हुई है किसी एरिया में, तो कितनी जो है ना आपके पास जल्दी उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, कितनी जल्दी हॉस्पिटल्स में चीजें प्रोवाइड की, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है इसके लिए। ठीक है, नाउ वी हैव सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि गुड गवर्नेंस जो है उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया। फर्स्ट करें, अगर वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर ये चीजें होंगी ना तो किसी भी कंट्री की गवर्नेंस गुड है। IMF के मुताबिक अगर ये चीजें होंगी तो गवर्नेंस गुड है। इससे ना हर कंट्री की डिफरेंट कुछ चीजें हैं जिसके मुताबिक अगर वो चीजें पूरी होंगी तो उस कंट्री की गवर्नेंस गुड है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नंबर वन इंडिकेटर क्या होता है? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या चीज होती है आपके पास, कि आपकी जो जो पॉपुलेस है, जो आपकी पब्लिक है, वो जो है उसको वॉइस दी गई है आपको, यानी वो अपने जो राइट्स हैं अगर उनको नहीं मिले तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा पा रही है, दैट इज वॉइस। कि आपकी जो माइनॉरिटीज हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनको इस चीज का राइट दिया गया है कि जो है ना आप अपनी जो चीजों के खिलाफ या गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि यार हमें ये राइट्स प्रोवाइड करो, ये चीजें हमें दें। तो दैट इज वॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यस, बिल्कुल। हाँ, सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ठीक है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको हम VA भी लिखते होते हैं। नेक्स्ट वाला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ वायलेंस, एंड इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड PV। अच्छा जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेसिकली ये चीज होती है कि आपके पास एक जब गवर्नमेंट है ना, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, तो इसके दौरान ये ट्रांजिशन है ना एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट की, दैट शुड बी स्मूथ ट्रांजिशन। की इसके दौरान ये ना हो कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ रही हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि एक गवर्नमेंट आए और दूसरी आराम से जाए। ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस, यानी यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इस तरह के मसले मसाइल नहीं चल रहे। ठीक है ना। अब थर्ड थिंग इज दी, बिल्कुल स्मूथ पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रांजिशन। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या वैसे ही? थर्ड इज द गवर्नेंस इफेक्टिविटी। इन सबका डाटा मैं आपको लिखवाऊंगी, डोंट वरी, भी पहले समझ लें सब कुछ। गवर्नेंस इफेक्टिविटी क्या होती है कि आपकी जो गवर्नेंस है वो कितनी इफेक्टिव है मसले हल करने में। फर्ज करें एक जगह पे हेल्थ का इशू है और आपने इसकी गवर्न करने के लिए कोई हेल्थ की पॉलिसी बनाई है, तो ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही है अपने इशू को सॉल्व करने के लिए। कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है और आपने पुलिस को कहा है कि आप उसको ठीक करें, तो कितने परसेंट वो इफेक्टिविटी रही, कितने परसेंट क्राइम उससे कम हुआ है, कितने परसेंट स्मॉग कंट्रोल हुई है, कितने परसेंट फार्मर्स को सीड्स बेहतर कीमतों पे मिले हैं। तो जो जो आप पॉलिसी जिस इशू के लिए बनाते हैं ना,
जितने परसेंट या जितने बेहतरीन तरीके से वो पुलिस की उस इश्यू को सॉल्व कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिविटी या गवर्नेंस इफेक्टिविटी, कि आपकी गवर्नेंस कितनी इफेक्टिव है। फिर आती है रेगुलेटरी क्वालिटी। इसको ना जी, इन सबको ना इस तरह भी लिखते हैं GE, और इसको RQ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अच्छा है, मैं क्लियरली ऑडिबल, मुझे वो डायरेक्ट मैसेज आया है कि जो है ना आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, इज दैट टू एवरीबॉडी या फिर कुछ लोगों को ही हो रही है? मैम क्लियर है आपकी वॉइस। चलिए, मेरे ख्याल से जिनको इशू हुआ है ना, वो जो है अपना उनके साइड पे कोई इशू होगा, आई गेस, आप देख लें, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी क्वालिटी बेसिकली कहते हैं इट मेजर्स द गवर्नमेंट एबिलिटी, ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी एबिलिटी है अपने मामलात को रेगुलेट करने की, अपने मामलात को रिजॉल्व करने की, ठीक है। या एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सम ऑफ द पॉलिसीज, इट इज कॉल्ड द रेगुलेटरी क्वालिटी, कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इस गवर्नमेंट की रेगुलेट करने की अपने अफेयर्स को। फिफ्थ इज रूल ऑफ लॉ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ सिक्स्थ वन इज कंट्रोल ऑफ करप्शन, कि जो है ना आपके पास करप्शन कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे करप्शन कंट्रोल होती है, वहां पर जो है राइट सी बात है, आपके पास गवर्नेंस होती है वो गुड होती है, ठीक है। नाउ अब मुझे आप ये रेगुलेटरी क्वालिटी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रेगुलेटरी क्वालिटी ये होती है आपके पास के जो चीज गवर्नमेंट रेगुलेट क्या क्वालिटी गवर्नमेंट के रेगुलेशन की, कि गवर्नमेंट में अगर कोई इकोनॉमिक मामला चल रहे हैं, कि मसले चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट किस तरह से उसको रेगुलेट कर रही है। सर ये मिलता जुलता ही है, बस ये होता है कि इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी कितनी अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, यानी कितने अच्छे तरीके से अपनी चीजों को रेगुलेट कर रही है, मैनेज कर रही है। इज दैट ओके टू एवरीबडी? अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि आप लोगों को अभी तक इंडिकेटर तक सारी बात समझ आ गई? मैम कंसेंसस ओरिएंटेड इसका थोड़ा सा बता दें। कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस ही होती है, कि जो आपकी गवर्नेंस है, जब अपने मामलात हल कर रहे हैं, चीजों को चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उसमें हर स्टेक होल्डर का कंसेंसस होना जरूरी है, यानी उनका इत्तेफाक राय होना जरूरी है, सबकी राय एक जैसी होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लोग अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन लेके आनी है, तो उसमें गवर्नमेंट टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, हायर एजुकेशन कमीशन का, सबका कंसेंसस होना जरूरी है, यानी सबका एक पॉइंट पे आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप डाटा लिख लें थोड़ा सा। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी इंडिकेटर जो है ना, इसका डाटा सबसे पहले लिखवाती हूँ। 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। बिल्कुल, ये ना पहले मैंने आपको इंडिकेटर्स नहीं बताया, पहले मैंने आपको बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि गुड गवर्नेंस, और एक दफा कैरेक्टरिस्टिक्स भी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स असल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बनती हैं। तो आगे इंडिकेटर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, फिर मैंने अलग अलग इनको उन्हीं में से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे उनको अलग अलग कर लिया। 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान में ना जो वॉइस इन अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू थी ना इस इंडिकेटर की, दैट वाज -0.86, यानी -0.86 का मतलब ये कि गवर्नेंस, वॉइस इन अकाउंटेबिलिटी बहुत कम दी गई थी, यानी लोगों माइनस में चीज थी, -0.86। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जो नीचे वाला डाटा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस का, दैट इज -1.14, ठीक है। आर यू गाइस राइटिंग इट ना? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट वन आप लोग लीजिए। ये मैं आपको वर्ल्ड बैंक के ना डाटा के इंडिकेटर्स बता रही हूँ, इंडिकेटर्स और डाटा सॉरी बता रही हूँ, कि पाकिस्तान में ना इन इंडिकेटर की क्या क्या सूरत हाल चल रही है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान में वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, ये हमारे पास जो है ये 0.086 लेवल पे है। जो एब्सेंस ऑफ वायलेंस वाला ये है -1.14 के लेवल पे, ठीक है। ये चीजें हैं।
अच्छा जीशान, इसकी रिपोर्ट नहीं है प्रॉपर, एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है 70-80 पेजेस का, तो मैंने वहां से डाटा निकाला हुआ, आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें सिर्फ ये चीजें काम की है। अच्छा नेक्स्ट वाला लिखे गवर्नेंस इफेक्टिविटी है -0.73। इसमें थोड़ा चेंज कर लें कि ये जो रिपोर्ट है ना जो गवर्नेंस वाली 2023 की है, गवर्नेंस इफेक्टिविटी 2023 पॉइंट -0.73। मैम ये कौन सी रिपोर्ट का आपने बताया, कहाँ से डेटा लिया ये? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स WGI, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। थैंक यू मैम। ओके जी, नेक्स्ट आप लिखिए रूल ऑफ लॉ का है, रूल ऑफ लॉ की भी 2023 ही की रिपोर्ट है और ये है -0.83। कंट्रोल ऑफ करप्शन में आप लिखें कि पाकिस्तान का CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान इज 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। करप्शन इंडेक्स एंड इट इज गिवन बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI कहते हैं उसको, लेकिन आप लोग मैम फुल फॉर्म लिखें। जी जी, मैम आपने गवर्नेंस इफेक्टिविटी के बाद डायरेक्ट ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बताया है। नहीं मैंने रूल ऑफ लॉ भी बताया आपको -0.83। और मैम जो ये रेगुलेटरी क्वालिटी। नहीं इसका नहीं दिया उन्होंने। ओके ओके। अच्छा अभी किसने कोई क्वेश्चन पूछा था, स्कोर आउट ऑफ 10, नहीं इनका नहीं, स्कोर 10 का और इस तरह नहीं, इन्होंने ना ग्राफ पे प्लॉटिंग्स की है तो वहां से डाटा निकाले, इनका आउट ऑफ समथिंग नहीं, बस आपने इसको ऐसे लिखना है कि बाकी रूल ऑफ लॉ स्कोर इज -0.83, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ वायलेंस स्कोर इज -. दिस इस तरह करके लिखना है। मैडम ये गवर्नेंस ऑफ एक्टिविटी का 0.13 बोला है आपने स्कोर? किसका सॉरी? गवर्नेंस ऑफ एक्टिविटी का मैडम। 0-0.73। -0। मैम ये जो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका दोबारा बताइएगा एक बार। अच्छा मैं ना सबके दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ना उसको मिक्स ना कर दें, रुकें जरा मैं सबके दोबारा लिखती हूँ। अब मैं नंबर 1 से लिखना शुरू कर रही हूँ। फोर वाले का नहीं है, फिर फिफ्थ वाले का, और पहली दो जो है 2022 की रिपोर्ट्स हैं और आखिरी दो जो है 2023 की हैं। मैम इसका कंट्रोल स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जिनको इशू है वो स्क्रीनशॉट ले लें जी। मैम कंट्रोल ऑफ करप्शन भी 2023 की रिपोर्ट है। वो 2024 की है, कंट्रोल ऑफ करप्शन जो